क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको कब देखते हैं? जब आप किसी बड़ी पार्टी में जाते हैं अच्छे से तैयार होकर तब? या तब जब आप सिर्फ़ घर के कुछ सामान जैसे दूध है, ब्रेड है, थोड़ी सब्ज़ी है जो घर के आस-पास ही मिल जाए, तब आप जाते हैं तब लोग देखते हैं? सच कहूँ, लोग आपको हर समय देखते हैं। चाहे आप पार्टी में जाएँ तो आपको दो लोग देखेंगे, चाहे आप घर के पास दूध, सब्ज़ी कुछ भी लेने के लिए जाएँ, तो भी आपको देखेंगे। बस फ़र्क इतना है कि आपको पता नहीं चलता और यहीं से शुरू होती है आपकी पहली छाप। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ पहली छाप का मतलब कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में बताने से पहले मैं इस वीडियो में आपको ये आप ये मत समझिए कि इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको महँगे कपड़े पहन के जाना चाहिए कि लोग आपको देखते हैं तो आपको महँगे कपड़े पहन पहन के जाना चाहिए। ना, ना। आज यहाँ बात ब्रांड की नहीं हो रही है, बात सलीके की हो रही है। सलीकेदार कपड़े क्यों पहनने चाहिए, उसकी बात हो रही है। इसके अलावा मैं आपको आखिर में कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, कल फ्रेंडशिप डे था ना, तो मेरे साथ एक घटना घटी मेरी फ्रेंड के साथ, जिसने मुझे एहसास कराया कि सबसे पहले हमें खुद का दोस्त बनना सीखना चाहिए, जो मैं हूँ भी। तो चलते हैं आगे। देखिए, हम सब कहते हैं कि अरे मैं तो बस 5 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ या बाहर जा रही हूँ, तो इतना तैयार किस लिए भाई? पीछे से सब्जी ही तो लानी है जा करके या पास से दूध ब्रेड ही तो लानी है, तो इतना तैयार होने का क्या मतलब? लेकिन जरा सोचिए, जिंदगी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हो सकता है कि रास्ते में आपका कोई पुराना दोस्त मिल जाए, कोई रिश्तेदार मिल जाए, कोई इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति ही मिल जाए या कोई ऐसा इंसान जो पहली बार आपको देख रहा हो। तब तो याद रखिए, पहला प्रभाव बोलने से पहले ही बन जाता है। आप उसको हाय हेलो बाद में करेंगे, उसने देख लिया, आपको स्कैन कर लिया, पहली छाप बन गई उसके दिमाग में। इसलिए याद रखिए, पहला प्रभाव बोलने से पहले बनता है। आपके कपड़े आपकी पहचान नहीं, लेकिन आपकी पहली छाप ज़रूर हो जाते हैं। इसलिए साफ-सुथरे, सलीकेदार और अवसर के हिसाब से कपड़े पहनिए। दूसरों से ज़्यादा आप खुद को सम्मान देने के लिए, खुद को प्रभावित करने के लिए आप ऐसा करिए, मेरे हिसाब से। मैं आपको एक अपनी आदत बताती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं घर से बाहर निकलूँ, चाहे मैं पास की छोटी दुकान से दूध ब्रेड, बंद मक्खन या कुछ भी ऐसा जो घर में जो काम तुरंत जैसे धनिया पत्ती ज़रूरत पड़ गई और मुझे क्विक जाना है बस, तो मैं सोचूँ कि अब मैं कैसे जाऊँ? घर में आप जिस तरीके से रह रहे हैं उस तरीके से निकल जाइए और थोड़ा-सा खुद को सलीकेदार बना के निकलूँ। तो मेरी आदत है कि मैं चाहे छोटी दुकान तक ही क्यों ना जा रही हूँ, थोड़ा बहुत तैयार होकर, फिट होकर, ये नहीं कि झबला पहने और झबला पहने ही निकल गए। झबला बोले तो मैक्सी। ये सब मैं दिखावा करने के लिए नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है। मैं रोज़ शाम को आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर की छत पर ढेर सारे पेड़-पौधे हैं। मैंने उसको समझो मिनी जंगल टाइप का बना के रखा है। मुझे अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। तो मैं रोज़ शाम को ना जब लोग चाय पीते हैं, उस समय मैं अच्छे से मुँह धुल करके रेडी होकर मैं उन पेड़-पौधों के पास जाकर बैठती हूँ। अब आप सोचेंगे कि मतलब चुप ऊपर छत पे जाने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ रहा है, ये क्या है? दिखावा ही तो है। ना, ना, ये दिखावा नहीं है। ये खुद के प्रति वो प्यार है, वो अपनापन है, वो सम्मान है, जो मैं खुद को देती हूँ। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे मेरा खुद का आत्मविश्वास अलग-सा दिखता है। और मैं सच कहूँ, जब आप खुद को अच्छा महसूस करवाते हैं, खुद को प्रेम करते हैं, तो दुनिया का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सुनिए कल की बात,
कल फ्रेंडशिप डे था ना, तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। उसने पूछा कि क्या पहनोगी? हमेशा जैसे वो पूछती है। उसकी वो आदत कहो या कुछ भी कहो, होता नहीं ना कि जैसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं तो पूछ लेते हैं, अच्छा भैया तुम क्या पहनोगे, तुम क्या पहनोगे? तो उसने वैसे ही डेली वे में उसने पूछा, तो मैंने हंसकर कहा, यार अभी तो कुछ तय नहीं किया मैंने, जो अच्छा लगेगा ना वही पहन लूंगी। हम मिले, हमारी बातें हुई, हम घूमे, हमने फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया। और मैं फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते करते हम लोग किसी मॉल में घुस गए। वहां पर मुझे ना एक टॉप दिखाई दिया। वो पेप्लम टॉप टाइप का था, तो मुझे वो उसका कलर ना बहुत पसंद आया, और वो बिल्कुल मेरे साइज का था, और मैं इस कलर के टॉप को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। तो मैंने ना बिना सोचे समझे उसको तुरंत ही खरीद लिया और वहीं पे ही पहन लिया। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि मुझे वो सच में पसंद आया था, और उस पल मुझे लगा कि अगर आज फ्रेंडशिप डे है, तो सबसे पहला उपहार, सबसे पहला गिफ्ट तो मुझे खुद को देना चाहिए ना। आखिर हम सबसे पहले तो खुद के ही दोस्त होते हैं ना, बाद में किसी दुनिया जहान के होंगे। शायद मेरी दोस्त को यह थोड़ा अलग लगा। उसे लगा कि मैं वैसे तैयार होकर नहीं आई जैसे उसने सोचा था। हो सकता है उसे यह अजीब लगा हो कि मैंने अभी खरीदा और अभी पहन लिया। लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ एक टॉप नहीं था, वह अपने आप से किया हुआ एक छोटा सा वादा था, एक प्रॉमिस था मेरे खुद के लिए, कि अगर कोई चीज मुझे सच में खुशी देती है, तो उसे किसी खास दिन के लिए इंतजार में क्यों रखूं? क्यों मैं उसको पहले जाऊं अलमारी में रखूं, फिर अलमारी से पूछूं, अलमारी जी प्लीज मैं आज पहनूं, कोई ओकेजन है मेरे लिए मैं पहनूं? ना ना, क्यों करूं मैं ऐसे? मुझे जो चीज अच्छी लगती है ना, मैं उसको चुटकी बजाते ही अच्छी लगी, और मैंने वो उसको एक्सेप्ट किया। मैंने उसको पहना, और बहुत खुशी से पहना। लेकिन उसको वो बात नहीं समझ में आई। इन सब वाकया होने के बाद में मुझे एक बात समझ में आई कि दुनिया हमेशा आपको अपनी नजर से देखेगी। जैसे मेरी फ्रेंड ने देखा, वो उसकी खुद की नजर थी, उसे लगा कि शायद आभा अच्छे से तैयार होके नहीं आई है, इसीलिए उसने देखा और नया कपड़ा पहन लिया। मोस्टली लोग यही सोचते हैं, लेकिन मेरी सोच थोड़ी दूसरी थी। मुझे ऐसा लगता है ना, दुनिया आपकी हमेशा नजर गड़ाए हुए है। कोई आपको कपड़ों से जज करेगा, तो कोई आपको आपके फैसलों से जज कर लेगा, कोई आपकी खुशी देखकर आपको जज कर लेगा कि ये भाई इतना क्यों लपर लपर कर रही है, इतना क्यों हैप्पी है। लेकिन अगर आप हर बार लोगों की सोच के हिसाब से जीने लगेंगे ना, तो एक दिन आईने में खुद को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, मेरे हिसाब से। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलिए, साफ सुथरे, सलीकेदार और आत्मविश्वास के साथ निकलिए। उसके लिए महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अपनी पसंद में की जरूरत होती है। आपको जो पसंद हो वो आप पहनिए। दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद का सम्मान करने के लिए आप वो पहनिए। और अगर कभी अपनी पसंद की कोई चीज मिल जाए, तो उसे खुशी से अपनाइए। जैसे मुझे वो टॉप, मेजेंटा कलर मुझे बहुत पसंद है, और मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, और मुझे वो दिख गया। वो समझो मेरे लिए एक गिफ्ट जैसा था। मुझे सच में बहुत खुशी हुई उसको देखकर, और मैंने जैसे उसको पहना, मेरे चेहरा के ना बिल्कुल ऐसा लगा रहा मीटर की तरह एकदम खिल गया, एकदम एकदम गुलाब की तरीके से वो खिलने लगा था। मैंने जब खुद को शीशे में देखा, हमने कहा वाह यार, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? हाँ, मैंने खुद को वो किया। हमने कहा, तो कहने का मतलब ये है कि, कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है, तो उसे खुशी से अपनाइए। क्योंकि जिंदगी ना बहुत छोटी है। हर खुशी को किसी खास दिन के लिए बचा कर मत रखिए। क्योंकि अगर आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी दोस्त उस खालीपन को कभी भर नहीं पाएगा। क्योंकि आपको
खुद का दोस्त होना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा। सेल्फ लव क्या है? यही तो है। आप खुद के बारे में सोचिए कि ज़रूरी नहीं कि मैं किसी ओकेज़न के लिए तैयार हूँ, ना, ना। आप किसी ख़ास ओकेज़न के लिए, जैसे कोई शादी में जाने के लिए तैयार होता है, कोई बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन आप साग-सब्ज़ी लेने के लिए जा रहे हैं या दूध लेने के लिए जा रहे हैं या यूँ ही अकेले ऐसे पड़ोस में निकल कर अपने अंकल, आंटी या समथिंग किसी से भी बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये सब तो पड़ोस के ही हैं, कौन देखेगा? नहीं यार, सब देखते हैं और वो तब भी देखते हैं जब आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है। तो खुद का साथ हमेशा दीजिए, खुद को हमेशा प्रेज़ेंटेबल बनाइए। उसके लिए महँगे ब्रांडेड कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए सिर्फ़ साफ-सुथरे और सलीकेदार कपड़ों की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि नाड़ा लटक रहा है, ये नहीं कि कपड़े सिकुड़े हुए हैं और आप बैठे हुए हैं आलती-पालती मार के तुरंत निकल के भाग गए। नहीं यार, यही तो लाइफ़ है। खुद को अच्छे से रखना, खुद के प्रति प्यार करना, खुद को जो चाहिए उसको समझना, हमेशा प्रेज़ेंटेबल बने रहना, मेरे हिसाब से तो ये खुद के लिए एक बहुत ही अच्छा दोस्त बनना होता है। और इसलिए मैंने फ्रेंडशिप डे पर खुद को गिफ्ट किया और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए ये सारी बातें मैं आपसे बता रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको खुद का दोस्त बनना पड़ेगा। दुनिया भर के जितने दोस्त हैं वो तो बाद में उनका नंबर आता है। तो खुद के दोस्त बनिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दिल से रेडियो। मैं हूँ आभा और आप सुन रहे हैं दिल से रेडियो। क्योंकि सबसे लंबा रिश्ता दुनिया से नहीं, खुद से होता है।